नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था ये यूक्रेन और रूस का मुद्दा बेहद ही खतरनाक रूप ले चुका है और चीन को यहाँ पे एंट्री होना ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे रसिया ने जो किया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है। अमेरिका से लेकर नेटो में हड़कंप मच गया है। रसिया ने ओपनली कहा भैया ये ताइवान तो हमारा दुश्मन है, जितना बड़ा दुश्मन चीन के लिए है ताइवान, उससे कहीं अधिक खतरनाक हमारे लिए है। यानी कि ताइवान को मिटना ही होगा, ताइवान को चीन के हाथों जाना ही होगा। ताइवान पे चीन वाले कब्जा करेगा तो हम साथ देंगे। दोस्तों रूस के इस बयान से पूरे दुनिया हिल गया है और बड़ी बात यह है रूस ने हरी झंडी दे दिया है और यहाँ पे ये श्योर हो गया है कि बहुत जल्द यानी कि इसी हफ्ते या फिर 10 दिन देखेंगे तो इस युद्ध में चीन का एंट्री हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध में चीन का एंट्री होगा, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं अमेरिका ने दावा किया था कि हमें पता है चीन अब इस युद्ध में आने वाला है, लेकिन चीन जिस दिन इस युद्ध में आएगा समझो वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान हो जाएगा, फिर तो हम भी एक्शन लेंगे, नेटो मजबूर हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका ने यह बात कहा था और रूस ने पहले कहा था चीन वाले हमारा मदद करो, दोस्ती निभाओ, अगर तुम दोस्ती निभाते हो तो हम भी भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें बचाएंगे। और दोस्तों चीन वाले मजबूर भी था। चीन बार बार उसको बोला था देखो भैया रूस आप पहले ओपनली बोल दो कि हम ताइवान के मुद्दे पर समर्थन करेंगे, तब जाके हम भी आपको यूक्रेन मुद्दे पर समर्थन करेंगे। और दोस्तों अब रूस ने ताइवान मुद्दे पे चीन का समर्थन खोल के कर दिया, बोल दिया कि ताइवान कोई देश है ही नहीं, ताइवान तो कुछ नहीं है, ये तो चीन का अभिन्न है। अब बड़ी बात है दोस्तों, रूस के इस बयान से भारत के लिए बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो चुका है। भारत को अब रूस के खिलाफ हो सकता है जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यही नीति चलता रहा दोस्तों भारत को पूरे दुनिया में केवल लोग क्या बोले पता है, देखो भैया अमेरिका का नीति स्पष्ट है, नेटो का नीति स्पष्ट है, सबका अपना अपना गुट है। उसी प्रकार से रूस का नीति स्पष्ट है, चीन का नीति स्पष्ट है, उसका भी एक गुट है, लेकिन भारत का कोई गुट ही नहीं है, ना तो कोई इसका नीति है। पता नहीं किधर है भारत। एक तरफ जहाँ चीन से लड़ता है, दूसरी ओर रूस चीन का साथ दे रहा है। एक तरफ बोलता है कि भारत और अमेरिका भाई भाई है, दूसरी ओर अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। दोस्तों इस तरह की बातें दुनिया के तमाम मीडिया करेगा, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे बड़ा स्टैंड लेना होगा। अगर रूस ये गलती ना करता तो दोस्तों हम लोग रूस को बचा भी सकते थे, लेकिन रूस अब हद पार कर चुका है। बड़ी बात तो यह है, मैं आपको तमाम बातें बताकर अब भविष्य में होने क्या वाला है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग को फिर से बोल दूँ वीडियो को पहले लाइक कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट भी करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को ये वीडियो दिखाए ताकि उसे पता चल पाए दुनिया के इस लड़ाई में, दुनिया के इस रेस में भारत का क्या पोजीशन है, भविष्य में भारत कैसे महाशक्ति बनेगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, चीन और रूस कैसे मिल गया है ताइवान के लिए। दोस्तों ये बात मान लो, रूस जो आज कर रहा है ना, यही कांड अब चीन करने वाला है ताइवान के साथ, इसमें कोई दुमत नहीं है। और जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पे लगभग कब्जा जमा ही लिया है, भविष्य में उसी प्रकार से चीन भी पूरे ताइवान पे कब्जा जमा लेगा। दोस्तों ताइवान तो एक छोटा देश है, सिंपल बात को तो यूक्रेन पूरे यूरोप में सबसे बड़ा देश था। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा देश था, ताइवान का 10 गुना से भी अधिक बड़ा यूक्रेन है। अगर इतना बड़ा देश पे रूस कब्जा कर सकता है, अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा, तो ताइवान तो छोटा सा देश जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों उस पर अगर ये चाइना वाले कब्जा करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और बड़ी बात तो यह है, रूस ने हाल ही में यानी कि आज से 2 दिन पहले दोस्तों रूस ने एक लिस्ट निकाला है। आप बोलेंगे कौन सा लिस्ट? रूस का एक लिस्ट आया है, दुनिया में जो भी देश रूस का दुश्मन है उस लिस्ट में नाम आया है। आप बोलेंगे भैया इसमें कौन कौन आया है, भारत भी है क्या? दोस्तों भारत तो नहीं है, भारत तो रूस के मित्र देश की लिस्ट में आ रहा है, लेकिन दुश्मन की लिस्ट में तमाम नेटो देश है, खासतौर पे नेटो के लगभग सारे देश है, अमेरिका है, कनाडा है, इतना ही नहीं जापान को भी रखा है, सिंगापुर को रखा है, इतना ही नहीं दोस्तों साउथ कोरिया, ये तमाम बड़े बड़े देश को रूस ने बोला है कि हमारा कट्टर दुश्मन है, या तो उसे मारेंगे या फिर हम मरेंगे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो हम इन तमाम देश पर हमला करेंगे, वर्ल्ड वॉर 3 में किसी को हम नहीं बख्शेंगे, इसीलिए हम अभी से ही अपना लिस्ट जारी कर दिए हैं, ये हमारा दुश्मन है। अब आप बोलेंगे तो फिर रूस ने किस प्रकार से ये डिसाइड किया है कि कौन उसका दोस्त है कौन दुश्मन है? दोस्तों रूस ने ओपनली कहा है कि देखो भैया हमने यूक्रेन पे हमला किया, हमारा ये मजबूरी था, यूक्रेन के पास तमाम प्रकार का बम आ रहा था, न्यूक्लियर बम आ रहा था, हमारे लिए खतरा बन गया था, लेकिन हमारे ऊपर स्विफ्ट कोड लगाना, उस पर बैन लगाना, खासतौर पे हम तेल नहीं बेच सकते हैं, और इस मुद्दे पे ये तमाम नेटो का देश, चाहे जापान हो या फिर चाहे साउथ कोरिया हो, ये तमाम देशों ने अमेरिका का साथ ही नहीं दिया है, हमारे लिए सब मोर्चा भी खोला है, सब हमें धमकाया भी है। इसीलिए जो जो देश हम पे प्रतिबंध लगाया,
जो जो देश हमें बर्बाद करने के लिए एक्शन लिया वो तमाम देश हमारा दुश्मन है। इसलिए ये लिस्ट में केवल उसी का नाम है जो हमें प्रतिबंध लगाया है और जो हमें बर्बाद करना चाह रहा है। और मैं अभी बोल दूँ, भविष्य में अगर महायुद्ध होगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि किस पे हमला कर रहा है, ये तमाम देश पे किस पे भी हमला कर सकता हूँ। हमारे लिए ये सब अमेरिका ही है, चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो या फिर नेटो हो, हम सबको अमेरिका मानते हैं और किसी पे भी हमला कर देंगे उस समय। ये मत बोलना कि हम पहले बताया नहीं था। इसलिए अभी भी मौका हो, या तो हमें इस तमाम प्रतिबंध से मुक्त दे दो या फिर आप लोग अपना मुंह बंद रखें। बार बार जो हमें धमकी दे रहे हैं जिसका कोई औकात नहीं, अमेरिका का दम पे कूद रहे हैं, ये देश चुप हो जाओ, नहीं तो तुम पे एक्शन हम लेंगे, बाद में रोना मत। दोस्तों रूस ने ये जाहिर कर दिया है। आप बोलेंगे तो पाकिस्तान का नाम दिया है क्या? दोस्तों पाकिस्तान इस लिस्ट में रूस का मित्र रूप में आया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, इसी लिस्ट में रूस ने कहा कि ताइवान कोई देश नहीं है, ताइवान तो चीन का अंग है, ताइवान भी हमारा दुश्मन है। अब बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो अब क्या आगे होने वाला है। दोस्तों हाल ही में रूस ने कहा था कि चीन वाले कुछ हजार सैनिक भेजे यूक्रेन में, बदले में हम भी चीन को मदद करेंगे जब भी कोई साथ हो। अब दोस्तों चीन का मजबूरी है, अगर रूस मदद मांगे और चीन साथ न दे तो चीन पे सब हंसेगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में पिछले 2-3 साल में पुतिन और शी जिनपिंग बोला था भैया रूस तो चीन के लिए अभी नंबर 1 का मित्र है, और रूस भी यही बात बोला था भैया चीन और रूस तो नंबर 1 का मित्र हो चुका है, दुनिया में इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर इतना दोस्तों मीडिया में खबर गया है कि दोनों अभी भाई भाई है, तो बदले में इस खासर पे शी जिनपिंग को कुछ करना होगा, रूस की मदद देना होगा, नहीं तो भविष्य में चीन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। बोला देखो भैया दोनों मित्र था, लेकिन जब मुसीबत आया तो चीन पीछे हाथ कर लिया। इसीलिए दोस्तों चीन यहाँ पे एंट्री करेगा ही, और साथ में ताइवान पे दोस्तों चीन अब हमले करने की तैयारी कर चुका है। क्योंकि चीन चाहता है कि ताइवान नाम का देश 2023 तक ख़त्म हो जाए, 2023 से पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि कब तक इसे झेलते रहेंगे, और ताइवान ख़त्म होगा तभी शी जिनपिंग पावर में बना रहेगा। जिस प्रकार से पुतिन को पता है कि यूक्रेन ख़त्म होगा तो पुतिन का 20 साल का प्लानिंग और लंबा हो जाएगा, पुतिन 20 साल हार ही नहीं सकता है रूस में। उसी प्रकार से चीन को पता है, शी जिनपिंग को पता है, अगर ताइवान को कब्जा कर लिया ना तो फिर 2045 तक यानी कि आने वाले 20 साल तक पूरे चाइना पे शी जिनपिंग का राज होगा, कोई उसे हटा ही नहीं सकता। इसीलिए दोनों एक ही काम करेगा। रूस तो युद्ध छेड़ चुका है, अब चीन भी युद्ध छेड़ेगा। किसके लिए? ताइवान के लिए। आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत का क्या समस्या है? दोस्तों भारत यूक्रेन मुद्दा पे चुप है, क्योंकि यूक्रेन से हमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हमें ताइवान से लेन देन है। अगर ताइवान पे चीन ने कब्जा कर लिया ना तो चीन ने पहले कहा है कि ताइवान के बाद फिर हम अरुणाचल पे कब्जा करेंगे, फिर लद्दाख पे करेंगे, फिर सिक्किम पे करेंगे, फिर नेपाल पे करेंगे। ये तमाम देश तिब्बत के 5 उंगलियां है। भूटान दोस्तों इनको बोलता है कि ये 5 तिब्बत का उंगलियां है, उसे तो हम मिलाएंगे। इसीलिए पहले हम ताइवान को मिला रहे हैं, उसके बाद ये काम करेंगे। इसलिए दोस्तों हमें चाइना को रोकना होगा, ताइवान पे इन्वेजन नहीं करना होगा। अगर उस पर हमला कर दिया ना, उससे मिला लिया ना, तो फिर तो हमें अब सीधा चीन से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए रूस का मुद्दा अलग है और चीन का मुद्दा अलग है। और दोस्तों अधिक खास तौर पे ज़्यादा अगर रूस चीन एक हो गया ना, दोनों मिल गया ना, तो इस केस में देखेंगे तो भारत हो सकता है कहीं ना कहीं रूस के खिलाफ जा सकता है, अमेरिका का भी साथ दे सकता है, बोल सकता है भैया हम केवल रूस का साथ देंगे लेकिन चीन का नहीं देंगे। अगर रूस चीन लड़ता है ना तो उस समय हम फिर दोनों का साथ छोड़ देंगे, यानी कि हम दोनों का साथ देंगे, दोनों का मदद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रूस चीन मिल के लड़ता है तो उस केस में हो सकता है भारत यूरोप का या फिर नेटो का साथ दे दे, या फिर हो सकता है क्वाड का साथ दे दे, या फिर रूस पर दबाव भी बना सकता है। हाँ, रूस अकेला सब कुछ करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों रूस का साथ देने का मतलब चीन का साथ दे रहे हैं हम, ठीक है। चीन अगर युद्ध में आता है तो उसमें क्या होगा? उस समय चीन भी अपना काम निकालेगा और रूस का काम तो हो ही रहा है। तो दोस्तों भविष्य के लिए हमारे लिए खतरा बन जाएगा।